नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो विधानमंडल में वीडियो है। विधानमंडल में हम विधानसभा और विधान परिषद को चर्चा करेंगे और इसको कोरिलेट करके चलेंगे लोकसभा और राज्यसभा के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो मैंने नोट्स बनाए उनकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम विधानमंडल में विधानसभा की बात करते हैं, उसके बाद विधान परिषद और एमएलए वगैरह जो हमारे विधायक जी होते हैं उनकी बात करेंगे। जो विधानसभा है वो जैसे हमारी संसद होती है, संसद में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। उसी तरह विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा की हम एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लगभग सेम होते हैं। विधानसभा में जो सदस्य चयनित होते हैं उन्हें हम एमएलए कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं नॉर्मली हमारी भाषा में। और जो लोकसभा में सदस्य हमारे चयनित होते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। विधानसभा को निचला सदन, जिस तरह से लोकसभा होती है उसे निचला सदन कहते हैं। अगर किसी राज्य में द्विसदनीय विधायिका जो प्रणाली है, तो यानी किसी राज्य के अंदर अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों अगर किसी राज्य में है तो ही वहाँ पर निचला सदन और ऊपरी सदन होगा, नहीं तो नहीं होगा राज्य में। और इसे सोल हाउस भी कहते हैं, किसे विधानसभा को सोल हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य में जैसे आपका राज्य है, उस राज्य में जितने भी लोग होते हैं उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? जो विधानसभा में सदस्य बैठते हैं। विधान परिषद वाले सदस्य नहीं करते। विधानसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग होते हैं, क्योंकि लोग ही उनको वोट डालकर जिताते हैं, तो उनको लोकसभा में जाने का मौका मिलता है या संसद में बैठने का मौका मिलता है। उसी तरह अगर आपने अपने एमएलए को वोट किया अपने एरिया के, तो उसी को वहाँ विधान परिषद सभा में बैठने का मौका मिलेगा और वही आपका प्रतिनिधित्व करेगा। विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें आप जो आम जन होते हैं वो वोट नहीं करते, उसका इलेक्शन अलग हिसाब से होता है। मैक्सिमम जो सीटें होती है वो 500 सीट होती है और मिनिमम जो सीट होती है वो 60 सीटें मिनिमम होना ज़रूरी है। 500 मैक्सिमम, किसी भी राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 500 मैक्सिमम हो सकती है और 60 सीटें मिनिमम हो सकती है। अब आप ये ज़रूर से क्वेश्चन का आंसर देना कि किस राज्य में सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है। और सबसे निम्न जो सीटें हैं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। निम्न में हमारे पास अपवाद ये है कि 60 से हमारे पास कुछ कम सीटों वाले भी राज्य ऐसे हैं, जैसे हमारे पास गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा पुदुचेरी है, ठीक है। यहाँ पे जो सीटें हैं वो 60 से लेस देन 60 है। यहाँ पे जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल 5 ईयर का कार्यकाल रहता है, जैसा कि हमारा लोकसभा में कार्यकाल रहता है। अब बात करते हैं आपात स्थिति में। आपात स्थिति में जैसे लोकसभा के सत्र को बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह जो हमारी विधानसभा है उसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो सत्र को भंग भी किया जा सकता है, लेकिन सत्र को भंग करने के लिए कुछ एक शर्तें रहेगी। अब ये शर्तें क्या है? शर्तें इस तरह से है, या तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर के और राज्यपाल से कहे कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, अतः आप विनती करके इस सत्र को भंग कर दिया जाए, यानी कि इस जो हमारी विधानसभा चल रही है उसको भंग कर दिया जाए और फिर से इलेक्शन करवाए जाए। ये तो पहला कारण हो गया। या फिर दूसरा, जैसे कि मैंने आपको, और सेम ये लोकसभा में होता है, अगर मंत्रिपरिषद सहमति जताकर प्रधानमंत्री, जो हमारे पीएम हैं, उनके साथ बैठ करके और कहे कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, और पीएम जाके महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहे कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है और फिर से दोबारा जो एमपी के इलेक्शन होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, सेम विधानसभा में मैंने आपको बताया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अविश्वास प्रस्ताव पारित क्या होता है कि मान लीजिए सरकार, अभी जो सत्ता दल की सरकार है, जैसे सत्ता दल में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी पार्टी है, मान लीजिए जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है, और अब कांग्रेस अगर ये कहे कि ये सरकार जो है वो सरकार चलाने में असमर्थ है और इनके पास जो इनके एमपी हैं वो पूरे नहीं हैं, यानी कि जितनी सीट है उसके जिस सरकार के पास सबसे ज़्यादा एमपी है, ठीक
ठीक है, उनके एमपी पूरे नहीं हैं, यानी कि उनकी सीटों के जितने एमपी चाहिए उतने एमपी नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करेगी, संसद में पेश करेगी। और संसद में ये प्रस्ताव पेश होते ही, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, अगर वहाँ से पेश होते ही ये पास हो जाता है और उसके बाद सरकार को खुद ब खुद अपना जो इस्तीफ़ा है वो देना पड़ेगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी। तो ये सेम प्रोसेस आपका विधान सभा में होता है, जो कि विधान सभा का प्रोसेस है और सेम लोकसभा में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ पाए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जो विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद है जो कार्यकाल है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति, विकट परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम इलेक्शन को नहीं करवा सकते, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में क्या होता है कि इलेक्शन हम गैदरिंग नहीं करवा सकते, तो क्या होता है कि एक संसद में या जैसे हमारी विधान जो सभा है उसके लिए क्या किया जाएगा, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसमें जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाएगा। एक बार में कार्यकाल को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। सेम ये लोकसभा में होता है, ठीक है, लोकसभा में सेम होता है। विधानसभा का जो प्रोसेस है 6 माह के लिए एक बार कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद फिर से अगर 6 माह निकल गए और फिर से अगर कार्यकाल को बढ़ाना है तो फिर से आपको प्रस्ताव पारित करना होगा और 6 माह के लिए आपका कार्यकाल फिर से बढ़ जाएगा। अब संसद में जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या रहेगी, जो अगर आपको मान लीजिए आप संसद में सदस्य बनना चाहते हैं संसद बोल रहा हूँ, विधानसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से एबव कितनी भी हो सकती है, कम से कम 25। आप मानसिक रूप से ठीक हों, दिवालिया न हों, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए और इसका आपको सत्यापन यानी कि प्रमाण देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा जो है वो नहीं है, आपराधिक मुकदमा नहीं है। और कितने का हमारे एमएलए या एमपी जितने हैं तो आप जानते ही हैं कितने जो हैं जिनके ऊपर मुकदमा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा विधानसभा में दिया गया है कि जो मनी बिल होता है जिस तरह से लोकसभा में होता है, और लोकसभा में जो आयु थी वो कितनी थी, 30 वर्ष की आयु मिनिमम थी, है ना। और भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, मानसिक रूप सेम वही है, लेकिन जो आयु है उसमें फ़र्क आ गया। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इसमें 25 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए। विधानसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मनी बिल है, मनी बिल जो है वो एक विधानसभा है उसी में पारित आएगा सबसे पहले, ठीक है। सेम लोकसभा के अंदर मनी बिल जो है वो लोकसभा में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बाकी जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं उनकी शक्तियां जो है ना, कानूनी शक्तियां, वो सभी समान हैं। अब विधानसभा की कुछ विशेष शक्तियां क्या दी गई है, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में पारित होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके सिलेक्टेड किए हुए पर्सन विधानसभा में बैठते हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में ही पारित किया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता है। ऊपरी सदन वहीं कहा जाएगा जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेंगे। मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। उनमें से कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद और विधानसभाएं दोनों हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, विधान परिषद एक्स्ट्रा है, बाकी विधानसभा तो हमारे हर एक राज्य में है ही है। 7वां राज्य कौन था, 7वां राज्य पहले JNK जम्मू एंड कश्मीर था, जिसको अभी अभी हाल में यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, 1 साल हुआ है, ठीक है। 5 अगस्त की बात है, शायद 5 अगस्त को जो 370 है उसको एक बार थोड़ा वो कर दिया गया है, यानी कि प्रभावी रूप से उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब 6 राज्यों में है और कुछ एक राज्यों ने और जो है याचिका लगाई है, उनके जो मंजूरी है वो संसद से उनको मिल चुकी है। उनमें कौन कौन से राज्य हैं, उनमें हमारे राज्य हैं 4 राज्य हैं, राजस्थान, असम, उड़ीसा और 3 राज्य हैं, राजस्थान, असम और उड़ीसा। ये 3 राज्य हैं जिनको संसद से मंजूरी मिल चुकी है, किस बारे में, जो विधान परिषद है उसको बनाने को लेकर के। अब बात करते हैं जो विधान परिषद है उसके जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वैसे ही विधानसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और कुछ एक सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में। वैसे ही राज्यपाल जो विधान परिषद होती है उसमें एक एक करके सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किसी राज्य में एक एक है सदस्य।
उसके बाद बात करें तो अगर हमें विधान परिषद है उसकी गठन करना है तो वो किस तरह से होता है, तो ये हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 171A 171(2) इसका भाग 2 है, ये भाग 1 है। 169, 171(1), 171(2) में गठन का जो प्रावधान है वो दिया गया है। और किस तरह से हमारी विधान परिषद बनती है, विधानसभा के अंदर जो हमारी विधानसभा है, ये विधानसभा मैंने आपको बताई थी, ये विधानसभा में सदस्य हैं। इन सदस्यों का जितने भी सदस्य हैं इनका 2/3 बहुमत पास होना चाहिए। मान लीजिए टोटल 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य में क्या होना चाहिए, 2/3 यानी कि 67 सदस्य या 66 जो सदस्य वो एक साइड में हों तो आपको विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए मंजूरी मिल जाती है। फिर आपका ये जो पारित होने के लिए जाता है, जो आपने प्रस्ताव किया है वो प्रस्ताव आपका पारित होने के लिए कहाँ जाएगा, ये संसद में जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए इसको आगे अग्रसर कर दिया जाएगा। वहाँ से राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो प्रस्ताव है पारित हो जाएगा और आप अपने राज्य में विधान परिषद बना सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल जो इतने हैं, इन आर्टिकल में ये प्रोसेस दिया हुआ है, इस तरह से हमारा जो बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये विधानसभा जो परिषद है। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी निकाय है। विधान परिषद कभी भी समाप्त नहीं होता है जिस तरह से, या भंग नहीं होता है जिस तरह से हमारा राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद लगभग एक ही तरह की चीज़ें रहती हैं, ये भंग नहीं होते। इनके सदस्य हैं, जो इनके सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का कार्यकाल है। हर 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए है। और जो शुरू में हमारे जो राज्यसभा उसके सदस्य जो थे उनको अगर हम बात करें तो मान लीजिए 6 वर्ष का कार्यकाल है, अगर 6 वर्ष वो पूरा करते तो इसी तरह से चलता रहता है, तो हम 1/3 सदस्य को तो सेवानिवृत्त कर ही नहीं सकते थे। तो वहाँ पर क्या किया गया, एक पेटी में वोट डाले गए, जितने भी सदस्य थे उनके जो वोट है वो पेटी में डाल दिए। फिर किसी बच्चे से, या जैसे हम लॉटरी वगैरह निकालते हैं उस हिसाब से वोट निकाले गए और जिनके वो पर्चियाँ आई उन्हीं को सेवानिवृत्ति कर दी गया। फिर नेक्स्ट 2 ईयर के बाद में ऐसा ही प्रोसेस किया गया और उसके यानी कि अब 4 साल हो गए, अब 4 साल हो गए। तो अभी अगला जो आएगा तो उसमें पेटी के लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पर्ची निकालने की ज़रूरत है। 6 वर्ष के बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई और यहाँ जो नए सदस्य ऐसे भर्ती होते रहे। तो शुरू का प्रोसेस इस तरह से हुआ था। अब बात करते हैं बाकी जो इसकी टोटल जो व्यवस्था है वो राज्यसभा के समान ही है। संरचना कैसे होती है, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। जितनी आपकी विधानसभा में सदस्य हैं, मान लीजिए आपकी विधानसभा, अब अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। इसके 1/3 से आप अधिक नहीं हो सकते। अब 1/3 से अगर हम इसको करें तो कितना आएगा, यहाँ पे लगभग 134 सदस्य से अधिक आप नहीं हो सकते, है ना। और 40 सदस्य हैं उससे मिनिमम नहीं हो सकते, कम से कम आपके पास 40 सदस्य होने चाहिए। किसमें, आपकी विधान परिषद में, अगर आपको विधान परिषद चाहिए तो। अब इसके लिए योग्यताएं क्या क्या है, योग्यताएं क्या है योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु मिनिमम क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। सेम राज्यसभा में क्या है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया ना हो, उसका जो मानसिक रूप है उसमें वो असमर्थ ना हो, यानी कि काम करने की योग्य हो। जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहा हो, मान लीजिए वो दिल्ली के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ की मतदाता सूची के अंदर उसका नाम होना चाहिए, है ना। जहाँ से मान लीजिए कोई सदस्य है वो दिल्ली की किसी भी सीट से, दिल्ली की कोई भी सीट से, पश्चिमी से, पूर्वी से, उत्तरी से, कहीं भी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हों तो उसका उस क्षेत्र की सूची विशेष में नाम होना चाहिए, यानी कि चुनाव में उसका जो सूची आती है उसमें नाम उसका होना चाहिए। और उसी समय जब समान समय में वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य से मतलब ये है कि ना ही तो वो राज्यसभा का मेंबर हो, एमपी हो, ना ही वो लोकसभा में एमपी हो, किसी भी सदन में वो उसी सेम टाइम में एमपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर लोकसभा या राज्यसभा अटेंड करेगा तो वो मंत्रिपरिषद के अंदर जो विधान परिषद उसमें कैसे बैठेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।